यूपी की 10 सीटों पर मतदान जारी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर डाले जा रहे वोट। 3 बजे तक लगभग 47% मतदान। अमरोहा में बड़ा सड़क हादसा, अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई, मां बेटे की मौके पर मौत, 3 लोग घायल। बलिया में हादसा, अनियंत्रित स्कूल बस ने वाहनों को मारी टक्कर, कई लोग घायल। कोतवाली थाना क्षेत्र के बहादुरपुर का मामला। और यूपी में अचानक बदला मौसम का मिजाज, कुशीनगर में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, गन्ने की फसल को फायदा। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। 11 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से लगातार वोटिंग जारी है और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 10 सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है। वेस्ट यूपी की 10 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से ही तमाम 10 सीटों पर वोटिंग जारी है। आपको बता दें, संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी में लगातार वोटिंग जारी है और इसी के साथ फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं में भी मतदान जो है लगातार किया जा रहा है। आंवला और बरेली लोकसभा सीट पर भी सुबह 7 बजे से ही लगातार वोट डाले जा रहे हैं। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान 10 लोकसभा सीटों पर आपको बता दें 100 प्रत्याशी मैदान में हैं, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 1,89,00,000 से ज्यादा मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का आज फैसला करने वाले हैं। तो तमाम जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत आज EVM में कैद हो जाएगी। तो लगातार आज जो तीसरे चरण की वोटिंग है वो जारी है। सुबह 7 बजे से ही लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। लगातार IND 24 आपको एक पल पल की अपडेट दे रहा है, लगातार आंकड़े बता रहा है। वेस्ट यूपी की 10 सीटों पर तीसरे चरण पर लगातार वोटिंग जारी है। तो उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान लगातार जारी है। यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से ही वोट डाले जा रहे हैं। आपको बता दें जिन सीटों पर वोट पड़ रहे हैं, 10 लोकसभा सीटों के नाम आपको बता दें। संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं में लगातार मतदान चल रहा है और इसके अलावा आंवला और बरेली लोकसभा की सीट पर भी सुबह 7 बजे से ही वोट डाले जा रहे हैं। तमाम जो आज बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, इनकी जो किस्मत है वो आज EVM में कैद होने जा रही है। चलिए आपको बदायूं से बड़ी खबर दे दें, जहां पूर्व मंत्री DP यादव ने मतदान किया है। DP यादव ने जनता से मतदान करने की अपील भी की है। निर्भय होकर अधिक से अधिक मतदान करें, DP यादव ने अपील की है। ऐसे प्रत्याशी को वोट करें जो क्षेत्र का विकास कर सके। तो तमाम जो प्रत्याशी हैं वो भी अपने मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और वो भी अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और पूर्व मंत्री DP यादव ने भी मतदान किया है। आपको बता दें उन्होंने मतदान के साथ साथ जनता से अधिक मतदान करने की अपील भी की है और साथ ही कहा है कि निर्भय होकर अधिक से अधिक संख्या में लोग घरों से बाहर निकलें और लोकतंत्र के इस पर्व को सफल बनाएं। तंत्र की स्वस्थ परंपरा है वोट, और मेरा सभी लोगों से कहना भी है कि बिल्कुल निर्भय होकर के अपने मतदान का प्रयोग राष्ट्र के हित में और अच्छे उम्मीदवार के हित में करना चाहिए। और उसी तरीके से मैंने भी किया है, क्योंकि जनता के बीच का आदमी हूँ, तो सोचता हूँ इस क्षेत्र का जो विकास करे, जो आपस के भाईचारे को कायम रखे, राष्ट्र हित में बात करे, उसके साथ जाना, और उसी के लिए हम मतदान करते हैं और उसी के लिए मतदान किया है। और एटा से आपको बड़ी खबर दे दें, जहां DM और SSP ने मतदान किया है। मतदाताओं से ज्यादा मतदान करने की अपील की है। 3 विधानसभाओं पर तृतीय चरण का यह मतदान चल रहा है। जनपद में
1133 पोलिंग स्टेशन और 1528 बूथ भी बनाए गए हैं। तो तमाम बड़े नेता, तमाम बड़े अधिकारी लगातार अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, घरों से निकल रहे हैं और अपने वोट के साथ साथ जनता से भी वो अधिक से अधिक संख्या में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। ये एटा से खबर, जहां डीएम और एसएसपी ने मतदान किया है, अपने मत का प्रयोग किया है और साथ ही साथ मतदाताओं से ज्यादा मतदान करने की अपील भी की है। आपको बता दें 3 विधानसभाओं पर 33 चरण का ये मतदान चल रहा है। सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है। जनपद में 1133 पोलिंग स्टेशन और 1528 इसको लेकर बूथ भी बनाए गए हैं। में 3 विधानसभा जो है जलेसर, और उसी क्रम में मैंने और कप्तान साहब ने भी सबसे पहले वोट दे के यहाँ पे आप लोग के सामने हम लोग यहाँ पे हैं। हम लोग यही आप लोग के माध्यम से पूरे जनपद वासियों से निवेदन है कि भारी संख्या में बाहर निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि ये लोकतंत्र है हमारा। लोकतंत्र में मताधिकार का प्रयोग जरूर करना चाहिए। तो यही निवेदन आप लोग के माध्यम से हम अपने जनपद वासियों से बंदोबस्त किए गए हैं। देखिए भारी संख्या में सीएपीएफ और जो हमारे पीएससी के जवान और अन्य प्रदेशों से, जनपदों से आए हुए यहाँ पे पुलिसकर्मी भी आए हुए हैं, जिनकी ड्यूटी आज लगाई हुई है और बहुत अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि आज जो है हम लोग रिकॉर्ड तोड़ेंगे। चलिए और बदायूं से आपको बड़ी खबर देते हैं, जहां बिसौली के ढोरनपुर में वोट नहीं डाले गए, ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। ग्रामीणों का कहना है कि वोट नहीं तो वोट नहीं। तमाम जो लगातार एक के बाद एक जो बहिष्कार की घटनाएं हैं लोकसभा चुनाव की, वो निकलकर तो ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है बिसौली के ढोरनपुर में। तो बिसौली के ढोरनपुर में वोट नहीं डाले गए हैं, ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। ग्रामीणों का कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। तो विकास को लेकर भी जो ग्रामीण हैं वो अब सजग नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के चलते अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश भी लगातार जारी है और ग्रामीणों ने वोट नहीं डालने का फैसला किया है। गांव में सड़क नहीं है, जिसके कारण मतदान का ग्रामीणों ने बहिष्कार किया है। उनका कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। चलिए एटा से बड़ी खबर देते, जहां मंडल आयुक्त और आईजी ने निरीक्षण किया है। आदर्श बूथ मतदान स्थल का निरीक्षण किया है। किसी भी अप्रिय घटना की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा जनता से अधिक मतदान करने की साथ ही साथ अपील भी की है। तो एटा से बड़ी खबर, जहां मंडल आयुक्त और आईजी ने भी निरीक्षण किया है। लगातार सक्रिय नजर आ रहा है जो प्रशासन है, पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और लगातार जो निगरानी रखी जा रही है। आदर्श बूथ मतदान स्थल का निरीक्षण किया है। किसी भी अप्रिय घटना की कोई जानकारी नहीं मिली, साथ ही साथ जानकारी भी दी और जनता से अधिक मतदान करने की अपील भी की। द्वारा और मंडल आयुक्त महोदय द्वारा निरंतर रूप से भ्रमण किया जा रहा है मॉर्निंग से ही, और सभी अधिकारी जिले के सुबह से ही राउंड पे हैं और कल सकुशल सब जगह पोलिंग पार्टी समय से अपनी जगह पहुंच गई थी। कहीं पर भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना की बात नहीं है। सभी जगह शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है और मंडल के चारों जिले जो हैं, अलीगढ़ के अंदर हाथरस लोकसभा की 2 विधानसभा, हाथरस में संपूर्ण क्षेत्र, कासगंज में संपूर्ण। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी नीरज शेखर ने संसदीय कार्यालय का उद्घाटन किया। जहां उद्घाटन के दौरान यूपी सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए दावा किया कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने सबसे ज्यादा आरक्षण पर डाका डाला है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरक्षण बचाने का काम किया है, इसलिए चुनाव में मतदान के दिन भाजपा को विजयी बनाना है। अधिकार पर अगर किसी ने डाका डालने का काम किया, सबसे ज्यादा हमारे आरक्षण पर किसी ने डाका डालने का काम किया, चाहे वो राजभर हो उसके आरक्षण पर, चाहे विश्वकर्मा प्रजापति हो उसके आरक्षण पर, चाहे
हमारा पाल गणेरिया हो उसके आरक्षण पर, हमारे चौहान निषाद केवट मल्लाह हो उसके आरक्षण पर, ये अति पिछड़ों के आरक्षण पर अगर सबसे ज्यादा किसी ने डाका डालने का काम किया तो समाजवादी पार्टी की सरकार का इतिहास आपको प्रमाणित करता है कि सबसे ज्यादा हमारे हकों को मारने का इन लोगों ने काम किया। और ये आरक्षण की बात करते हैं, ये हमारे विरोधी हैं। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, और नीरज भाई जीत रहे हैं। नौजवानों, नागेंद्र भाई ने आपसे आह्वान किया है, मैं भी जोड़ना चाहता हूं। अपना एक एक वोट गिन गिन कर, चुन चुन कर, कमल के निशान के सामने वाला बटन दबाकर और मोदी जी को आशीर्वाद दे देना है, ये मैं आपसे कहने आया। सीएम योगी आदित्यनाथ बहराइच नानपारा के सआदत इंटर कॉलेज पहुंचे, जहां सीएम योगी ने लोकसभा 56 सीट से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर आनंद कुमार गोंड के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील की। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले नौजवान पलायन को मजबूर थे, व्यापारी रंगदारी देने के लिए मजबूर होता था। तो वहीं सीएम ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी रामद्रोही है, हम रामद्रोहियों को वोट कैसे कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन व 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड का लाभ दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब नौजवान, महिलाएं, किसान, व्यापारी का आत्मनिर्भर होना है। नौजवान पलायन करता था, व्यापारी रंगदारी देने के लिए मजबूर होता था, बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित नहीं थे। समाजवादी पार्टी तो रामद्रोही है। ये लोग हमेशा भगवान राम का विरोध किए। क्या रामद्रोही के साथ हम खड़े होंगे क्या? और आज आतंकवाद का समाप्त तो हुआ ही है। अगर कहीं जोर से पटाखा फट जाए ना तो बहनों और भाइयों, पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता है। चुनाव देश के लिए लड़ा जा रहा है, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ा जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब नौजवान आत्मनिर्भर, महिलाएं आत्मनिर्भर, किसान आत्मनिर्भर, व्यापारी आत्मनिर्भर, हर नागरिक आत्मनिर्भर होगा, खुशहाल होगा, विकसित भारत का आधारशिला बनेगा। और विकसित भारत का मतलब दुनिया को नेतृत्व देने वाला भारत। चलिए अमरोहा से आपको बड़ी खबर दे दें, जहां अनियंत्रित होकर कार पेड़ से टकराई है। हादसे में मां बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अमरोहा के थाना नौगावा बादशाहपुर का ये पूरा मामला है। तो अमरोहा से एक खबर दे रहे हैं, जहां अनियंत्रित होकर कार पेड़ से टकराई है। बड़ा हादसा हुआ और हादसे में मां बेटी की मौके पर ही मौत हो गई है। कार सवार 3 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अमरोहा के थाना नौगावा बादशाहपुर गांव का ये पूरा मामला है। और लखनऊ से खबर है, जहां ट्रक ड्राइवर ने ठेकेदार पर ट्रक चढ़ाया है। बाइक बोनट में फंसने से ठेकेदार घायल हुआ है। आपको बता दें, सीसीटीवी में हादसा कैद हुआ है। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रक लेकर फरार बताया जा रहा है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस चालक की तलाश में जुटी हुई है। वजीरगंज थाना क्षेत्र के जुबली इंटर कॉलेज का ये पूरा मामला है। लखनऊ से खबर, जहां ट्रक ड्राइवर ने ठेकेदार पर ट्रक चढ़ाया है। बाइक बोनट में फंसने से ठेकेदार घायल हुआ है। आपको बता दें, पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद हुआ। हादसे के बाद से ही ड्राइवर ट्रक लेकर फरार बताया जा रहा है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस चालक की तलाश में जुटी हुई है। वजीरगंज थाना क्षेत्र स्थित जुबली इंटर कॉलेज का ये पूरा मामला है।
पीलीभीत पंजाब से बहराइच सवारियां ले जा रही अमन ट्रेवल्स की बस को पुलिस ने सीज कर दिया। बता दें कि कोतवाली पूरनपुर के उप निरीक्षक प्रद्युमन अत्री पुलिस टीम के साथ असम हाईवे पर चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान पीलीभीत की तरफ से आ रही प्राइवेट बस को असम हाईवे स्थित पेट्रोल पंप पर रोका गया, जहां चेकिंग के दौरान बस चालक द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर बस को सीज किया गया है। साथ ही बस में बैठे सभी सवारियों को नीचे उतार दिया गया, जिसके चलते सवारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सर जी ये पकड़ गई गाड़ी यहाँ पे। नहीं सर, मेरे को मालूम ही नहीं थी। अभी तो बोला है कि गाड़ी आएगी तब बैठा के ले जाएगी। 40-45 आदमी। जो भी गाड़ी के अगर पेपर्स फेल होंगे तो उसको जो है सीज की कार्रवाई की जाती है। जो भी इस तरह से होंगे जिसको जो अलाउड नहीं है उस रूट पे चलना, उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जाती है। अमरोहा जनपद के नौगावा अमरोह रोड पर चलती कार में अचानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के कारण कार में यह आग लगी। चालक ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। बामुश्किल आग पर काबू पाया गया है। यह मामला नौगावा सादात थाना क्षेत्र के अमरोहा नौगावा रोड का है। दरअसल यहां से एक कार चालक अपनी कार को लेकर नौगावा से अमरोहा की ओर आ रहे थे और जैसे ही अपनी कार से पंजतनी गेट पर पहुंचे तभी कार में अचानक आग लग गई। आग की लपटें दूर दूर तक जा रही थी। आग लगने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से चलती कार में अचानक आग लगी है। शॉर्ट सर्किट के कारण कार में ये आग लगी है। आपको बता दें चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई है। पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंची है और जांच में जुटी हुई है। तो शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जो कार है वो धू धू कर जलती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। शॉर्ट सर्किट के कारण यह हादसा हुआ है जहां चलती कार में अचानक आग लगी है। चलिए कुशीनगर से खबर दे दें, जहां अचानक मौसम का मिजाज बिगड़ा है। ओले और तेज हवा के साथ बारिश शुरू हुई है। उमस भरी गर्मी से आम लोगों को निजात मिली है। गन्ने की फसल के लिए जो बारिश है वो लाभदायक बताई जा रही है। तो मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। कुशीनगर का मौसम अचानक बदला है। आपको बता दें ओले और तेज हवा के साथ बारिश हुई है। उमस भरी गर्मी से फिलहाल आम लोगों को राहत मिली है। आपको बता दें बारिश की वजह से गन्ने की फसल अच्छी हो सकती है। गन्ने की फसल के लिए बारिश लाभदायक भी बताई जा रही है। मौसम के मिजाज में लगातार बदलाव आ रहा है। लगातार जो मौसम है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। ओले और तेज हवा के साथ बारिश हुई है। आपको बता दें गर्मी से जरूर लोगों को बारिश की वजह से राहत मिली है। तो उमस भरी गर्मी से लोगों को निजात मिली है। ओले और तेज हवा के साथ बारिश हुई है। मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। कुशीनगर से खबर, जहां अचानक मौसम का मिजाज बदला है। बलिया में स्कूल के छात्र की चोटी काटने का मामला सामने आया है। दरअसल रसड़ा कोतवाली अंतर्गत इंग्लिश मीडियम स्कूल में कक्षा 4 में पढ़ने वाले छात्र की क्लास टीचर ने चोटी काट दी। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही छात्र के परिजन स्कूल पहुंचे।
तो स्कूल प्रबंधन ने परिजन के साथ भी बदसलूकी की। वही छात्र की मां ने पुलिस से स्कूल प्रबंधन की शिकायत करते हुए हिंदू छात्रों के अपमान और धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर करने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं, जिसके बाद पुलिस ने क्लास टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बलिया में एक तेज रफ्तार स्कूल बस ने अनियंत्रित होकर कई वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में एक कार के परखच्चे उड़ गए, साथ ही कई वाहन सवार बुरी तरह घायल हो गए हैं। बता दें कि हादसे के वक्त बस में बच्चे भी सवार थे, जिनकी जान बाल बाल बची। बस कैस्टर ब्रिज स्कूल की बताई जा रही है। पूरा मामला शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के बहादुरपुर का बताया जा रहा है। बस बलिया समझा रहे थे सिकंदरपुर सवारी भर कर, और बस स्कूल बस ले आकर हम गाड़ी में सफा मार के 4 गाड़ी में मारा है वहाँ पे। और बच्चे थे इसको इस बस में, छोटे छोटे 2 साल 3 साल 4 साल के बच्चे थे। बस के ड्राइवर बोल रहा था कि ब्रेक फेल है। ललितपुर में लेखपाल की दबंगई का मामला सामने आया है। आदिवासी सहरिया जाति के ग्रामीण युवक ने लेखपाल सहित आधा दर्जन लोगों पर गाली गलौज कर मारपीट करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि गांव में जमीन नापने आए लेखपाल राम कुमार प्रजापति और अन्य लोगों ने एक युवक और उसकी पत्नी के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की है। क्या बोले कि तुम्हारी धरती यहाँ नहीं है, और न कहा कि हमको नाप दो साहब, श्रीमान जी नाप दो आप, हमारी नहीं है। और लेखपाल बोले कि नहीं साले हटते रहे भागते रहे। तो लेखपाल ने फिर हमें हमारी खुद घरवाई में खुद जनी है साहब। अब इसके बाद में फिर बस उनने नल पकड़ के हमें मार 25-30 लोग आते, चलो घरवाई को मारो। फिर इसके बाद फिर हमें और बलिया से आपको खबर दे दें, जहां 7वें चरण के नामांकन आज से शुरू हो गए हैं। बलिया और सलेमपुर लोकसभा सीट पर नामांकन होगा। आपको बता दें, नामांकन को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। नामांकन को लेकर रूट भी डायवर्जन किया गया है। तो 7वें चरण के नामांकन आज से शुरू होंगे। बलिया और सलेमपुर लोकसभा सीट पर यह नामांकन होगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।